हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रेड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कई सारे टूल्स के बारे में आपको बता दिया है। दोस्तों, आज हम लोग एक वर्कशॉप का इम्पॉर्टेंट टूल्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग वाइस कहते हैं। वाइस या हिंदी में इसको हम लोग वाक कहते हैं। दोस्तों, ये वाइस क्या होता है? एक प्रकार का क्लैंपिंग टूल्स होता है जिसके द्वारा हम लोग जॉब को पकड़कर अलग अलग फंक्शन को उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वाइस क्या होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह एक वाइस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका वज़न काफ़ी भारी है। यह करीब 8 से 10 केजी में होगा। तो दोस्तों, कुछ इस साइज़ की आपकी वाइस होती है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। मैं आपको प्रत्येक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और वो पार्ट्स किस मटेरियल के बने होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से आज देखेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको रख देता हूं। तो सबसे पहले आप आइए देखिए वाइस। यह एक प्रकार का टूल्स है जिसके द्वारा जॉब को सही स्थिति में पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग व रीमिंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? फाइलिंग मतलब ये जो हमारे वाइस होती हैं इसमें दो जबड़े होते हैं। एक फिक्स्ड जबड़ा होता है, दूसरा हमारा मूवेबल इसका जबड़ा होता है। तो इसी जबड़े में हम लोग किसी भी टूल्स को फंसा कर या बांध कर उस पर फाइलिंग का मतलब किसी चीज़ को हम लोग उसका रेताई करते हैं। जैसे आप फाइल्स पढ़े हैं तो फाइल्स के द्वारा हम लोग किसी पदार्थ के जो अनवांटेड भाग होते हैं उसका हम लोग फाइलिंग करके उसको हटा देते हैं। उसी प्रकार से मशीनिंग दोस्तों क्या होता है? जैसे किसी भी मशीन पर हमें कोई कार्य करना है तो उस मशीन को हम लोग वाइस के द्वारा अच्छे से पकड़कर उस मशीन पर हम लोग कार्य कर सकते हैं। स्क्रैपिंग क्या होता है? किसी भी जॉब का जो उस पर अनवांटेड भाग होता है उसको उस जॉब से हटाना हम लोग स्क्रैपिंग कहते हैं। इसी के साथ साथ ड्रिलिंग दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ड्रिलिंग क्या होता है। हम लोग ड्रिल मशीन से हम लोग कहीं भी ड्रिलिंग का परफॉर्मेंस करते हैं। उसी प्रकार से हमारा रीमिंग है। तो रीमिंग दोस्तों क्या होता है? जैसे कहीं भी आपको कोई होल करना है, उस होल को ही हम लोग रीमिंग कहते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हम लोग वाइस की सहायता से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वाइस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्य के अनुसार वाइस अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसा कि पहला आपको दिख रहा है बेंच वाइस। तो दोस्तों, यह बेंच वाइस क्या होता है? जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी भारी है। यह कुछ इस तरह की दिखती है बेंच वाइस। इसको हम लोग बेंच पर आसानी से कस सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यह हमारा मूवेबल जबड़ा होता है और इसका यह फिक्स्ड जबड़ा होता है। यह इसका बेस होता है। तो दोस्तों, इसको मैं और आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये जो बेंच वाइस होती है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यह किस मटेरियल की बनी होती है। तो यह ढलवा लोहे की बनी होती है। इसका जो बेस होता है, इसके जो फिक्स जॉ होती है और जो मूवेबल जॉ होते हैं वह ढलवा लोहे के बने होते हैं। इसका साइज जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। जैसा यह जॉ क्या होता है, जो इसका जबड़ा होता है उसी को हम लोग जॉ कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है, इसी चौड़ाई के आधार पर हम लोग इसके साइज को लेते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं जॉ प्लेट हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। दोस्तों, ये जॉ प्लेट क्या होती है? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस वाइस में कि ये जो भाग है, ये जो भाग, इसको हम लोग जॉ प्लेट कहते हैं, इस भाग को। तो यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इस पर दांते कटे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर दांते कटे हुए। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रू की सहायता से इस जो फिक्स जॉ होता है और जो मूवेबल जॉ होता है, दोनों तरफ ये क्या होते हैं? कसे होते हैं। तो दोस्तों, यह हमारी बेंच वाइस है जो कि हम लोग इसको बेंच पर स्थापित करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाइस के भाग के नाम व धातु के नाम जिससे वे बने होते हैं। तो सबसे पहला भाग कि आप जो है
इसका हैंडल हो गया, वाशर हो गया, नट बोल्ट हो गया और इसका पेन हो गया, यह माइल्ड स्टील के बने होते हैं। दूसरा इसका जो होता है फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ और आधार, यह ढलवा लोहे के बने होते हैं। जॉ प्लेट्स जो होती हैं वह हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। गाइड नट यह गन मेटल का बना होता है। स्प्रिंग यह स्प्रिंग स्टील की बनी होती है और स्पेंडल यह माइल्ड स्टील का बना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें आपके यह जो होता है इसको हम लोग स्पेंडल कहते हैं। यह मूवेबल जॉ से फिक्स होता है और इसमें हम लोग हैंडल की सहायता से, एक हैंडल लगा होता है, हैंडल की सहायता से इसको हम लोग घुमा सकते हैं। चूँकि अभी ये बहुत टाइट हो गया है, ये घूम नहीं रहा है, तो इसको हैंडल की सहायता से हम लोग इसको घुमा सकते हैं और यह हमारे फिक्स जॉ में फंसा हुआ होता है। तो दोस्तों यह हमारा था आपका वाइस, जिसको हम लोग बेंच वाइस कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगली हमारी वाइस, जिसको हम लोग पाइप वाइस कहते हैं। तो दोस्तों यह पाइप वाइस कुछ इस आकार की, चूंकि ये हल्की है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, यह हमारी पाइप वाइस है। इस पाइप वाइस में यह इसका हैंडल होता है और ये जो वाला भाग होता है जिस पर चूड़ी कटी होती है, इसको हम लोग स्पेंडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो इसका जबड़ा होता है यह भी आकार के या भी शेप में होता है, जो कि 90 डिग्री पर होता है। इसमें हम लोग किसी भी सर्कुलर जॉब को हम लोग आसानी से पकड़कर इसके द्वारा हम लोग उस पर कार्य को आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पाइप वाइस के जो जबड़े होते हैं यह वी ग्रुप्स के बने होते हैं, समांतर 90 डिग्री पर होते हैं। इसका यूज गोल वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं लैग वाइस। लैग वाइस क्या होता है, ये चूंकि मेरे पास वाइस है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यह वाइस भारी कार्यों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह काफ़ी भारी है दोस्तों। इसका वजन करीब 20 से 25 केजी का होगा। इसको हम लोग लैग वाइस कहते हैं। चूँकि मैं इससे ज़्यादा इसको उठा नहीं सकता, बस आपको दिखाना था, इसकी वजह से मैं इसको लेकर आया, मैं इसको रख दे रहा हूँ। तो दोस्तों यह हमारी लैग वाइस है। तो भारी कार्यों में हम लोग लैग वाइस का प्रयोग करते हैं। इसमें एक सिरा इसका लैग टाइप का, माने पैर टाइप का होता है, जो कि ज़मीन से धंसा हुआ होता है। तो जैसा आप देखिए इसकी एक टांग लंबी होती है जिसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इसमें ठंडे व गर्म जॉब को पकड़कर फोर्जिंग, वेल्डिंग और हैमरिंग की क्रिया की जाती है। फोर्जिंग का मतलब यह है कि जब किसी गर्म जॉब को हमको उस पर कोई शेप में, उसके आकार में हमें कोई परिवर्तन करना है, या वेल्डिंग करना है, या हैमरिंग हथौड़े से किसी को पीट कर किसी जॉब को सीधा करना है, तो हम लोग लैग वाइस के जो हमारे जबड़े फिक्स और मूवेबल जो जबड़े होते हैं उसमें हम लोग जॉब को आसानी से फंसाकर हम लोग कार्य को करते हैं। तो दोस्तों आइए अगला हमारा है मशीन वाइस। मशीन वाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह क्या होती है। तो दोस्तों आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारी एक मशीन वाइस है। सभी वाइस का जो कार्य होता है वह एक ही होता है कि अलग अलग तरह के जॉब्स को पकड़ने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की वाइस का प्रयोग करते हैं। यह मेरे पास एक हल्की भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह थोड़ा उससे कम वजन में है, यह मशीन वाइस है। इसमें यह इसका स्पेंडल होता है और इस वाले भाग में हम लोग हैंडल की सहायता से इस स्पेंडल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। बाकी यह इसका मूवेबल जॉ होता है और यह इसका फिक्स जॉ होता है। क्योंकि यह मशीन जो वाइस है इसको हम लोग किसी भी मशीन पर आसानी से इसको रख कर उसके बेस पर हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं और फिर उस मशीन पर हमको ड्रिलिंग करना हो या उसकी फाइलिंग करना हो या हैमरिंग करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो हम आसानी से जॉब पर इस मशीन वाइस की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए आपको मशीन पर कार्य करते समय जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए हम लोग मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। इसको मशीन की मेज मतलब जो उसका आधार होता है उस पर बांध दिया जाता है और इसकी सहायता से हम लोग जो है जॉब को पकड़कर मशीन पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा है हस्त वाइस यानी हैंड वाइस। तो दोस्तों यह हैंड वाइस क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक हैंड वाइस है। यह काफ़ी छोटा है,
ये हैंड वाइस। तो हैंड वाइस में भी हमारे क्या होते हैं, दो जबड़े होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक इधर वाला जबड़ा और एक ऊपर वाला जबड़ा है। इसमें एक फ्लाई नट होता है, यहाँ पर देखिए एक फ्लाई नट होता है। इसकी सहायता से हम लोग जबड़े के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस हैंड वाइस का काम हम लोग हल्के जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाथ से पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग हैंड वाइस या हस्त वाइस कहते हैं। इसमें विंग्स नट लगे होते हैं। विंग्स मतलब यहाँ पर जो आपको ये नट दिख रहे हैं, इसको हम लोग विंग्स नट कहते हैं। ये विंग्स नट लगे होते हैं। हल्के जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग पिन वाइस। तो ये पिन वाइस क्या होती है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिन वाइस कुछ इस आकार की होती है। क्योंकि ये एक्चुअली में पिन वाइस है नहीं, लेकिन तो जो पिन वाइस होती है उसमें भी हमारे ये इस तरह से इसमें जबड़े बने होते हैं जॉब्स को पकड़ने के लिए। यानी इस पिन वाइस का प्रयोग हम लोग छोटे कार्यों जैसे पतली छड़, तार व घड़ियों के पुर्जों को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे हल्के पदार्थ होंगे या जो भी हमारे सर्कुलर शेप के जो भी हमारे जॉब्स होंगे, उनको पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। आगे आपको दिया गया है क्लैंप वाइस या सी क्लैंप वाइस। तो दोस्तों ये सी क्लैंप वाइस क्या होता है, मेरे पास सी क्लैंप वाइस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सी, चूँकि इसका जो आधार होता है वह सी की आकृति जैसा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग सी क्लैंप वाइस कहते हैं। इसकी बनावट सी आकार की होती है। इसके द्वारा गोलाकार व टेढ़े मेढ़े कार्यखंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, यह हैंडल होता है। हैंडल की सहायता से इस स्पैंडल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें यह इसका मूवेबल जॉ होता है और नीचे इसका जो है यह फिक्स जॉ होता है। इसमें हम लोग किसी भी साइज के जॉब्स को पकड़कर टाइट कर सकते हैं और उस पर हम लोग अलग अलग कार्य को कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वाइस है इसको हम लोग सी क्लैंप वाइस कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा सी क्लैंप वाइस क्या होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि टूल मेकर वाइस क्या होती है। इसके जबड़ों में दांते नहीं होते हैं, बिल्कुल चिकना होता है। यह जो है इसके जबड़ों में दांते नहीं होते और यह बिल्कुल चिकना होता है। यह भी टूल मेकर जो हमारी वाइस होती है, ये भी हम लोग किसी भी टूल्स को आसानी से पकड़कर हम लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है आपका न्यूमेटिक वाइस। तो दोस्तों इसमें स्पेंडल नहीं होता। स्पेंडल दोस्तों क्या होता है, यह जो चूड़ी नुमा संरचना होती है किसी भी वाइस में, इसको हम लोग स्पेंडल कहते हैं। तो जो हमारी न्यूमेटिक वाइस होती है उसमें स्पेंडल नहीं होता है। इसमें जबड़ों को खोलने या बंद करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। ये एक अलग विशेष तरह की हमारी वाइस होती है जो कि अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक वाइस। यह हाइड्रोलिक वाइस, तो दोस्तों जबड़ों को खोलने व बंद करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक दाब का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसे हम लोग हाइड्रोलिक वाइस कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाइस क्या होती हैं और वाइस कितने प्रकार की होती हैं आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।